नमस्कार, आप देख रहे हैं सीडी न्यूज बिहार। मेरे साथ बांका का सांसद गिरधारी यादव का पुत्र हमारे मौजूद हैं, जो कि नया जनरेशन के युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अभी हाल में से ही राजनीति में कदम रखा है। हम जानना चाहते हैं इन्हीं से सारे बात। कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। आप नया जनरेशन के युवा नेता हैं, शिक्षित नेता हैं, विदेश में पढ़ाई किए हैं। राजनीति में आजकल स्वच्छता का कहीं संभावना नहीं है। आप राजनीति किस तरह की लेके जाएंगे? आपका पिता सांसद है, आप किस तरह की राजनीति करेंगे? आजकल राजनीति में पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़ करके बहुत दूर वाला राजनीति हो गया, जो कि लोगों को कहीं किसी को पेच लगा देना, किसी को मुकदमा करवा देना, किसी को ये करा देना। आप सेवा के भावना से आए हैं या राजनीति के एक दूसरे तरीके से? देखिए, पहली बात तो मैं नेता अभी नहीं हूँ, मैं समाज सेवा की भावना से आया हूँ। नेता अभी जब चुन के आएंगे तब नेता मुझे कहना ठीक होगा, तब भी मैं चाहूँगा कि लोग समाज सेवक ही कहें। और जो मेरी जितनी शिक्षा है ये मुझे ये कहती है कि जब अगर आप सेवा की भाव से काम करेंगे, लोगों का भला करेंगे, तो आप फिर से चुन के आएंगे। आप हमारे जो बेलहर विधानसभा है उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अभी तक आप कहाँ दौरा किए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, कहाँ का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप जाकर के लोगों के बीच में, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बेलहर का क्षेत्रफल बांका में सबसे बड़ा बेलहर विधानसभा का क्षेत्रफल है। इसमें 3 प्रखंड हैं, फुलीडुमर, चांदन और बेलहर। और बेलहर प्रखंड में बहुत आदिवासी भी हैं जो कि दूर रहते हैं, उनसे वहाँ तक भी हम पहुँच के उनसे मिले हैं। चांदन जो घर के पास है वहाँ पे भी जाके मिले हैं। तो बहुत जगह जाके मिलने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश की है, क्योंकि अब मेरे पिताजी का अनुभव यहाँ पे 30 साल से ऊपर का है, तो वो यहाँ पे गांव-गांव, गली-गली सबको पहचानते हैं। और अभी क्योंकि मुझे थोड़ा कम समय हुआ है, तो मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं को तो पहचानता ही हूँ, जो परिवार के लोग हैं उनको भी पहचानता हूँ, जगह-जगह हैं। तो समय के साथ बाकी लोगों को भी पहचानने लगूंगा। जब आप गांव में घुसते हैं किसी ग्रामीण इलाका में, जैसे काफ़ी जंगल एरिया पड़ता है, जब आप जंगल एरिया में जाते हैं, आप विदेश में पढ़ाई किए, आपको मन नहीं करता हो कि थोड़ा सा गाड़ी रोक करके थोड़े लोगों से मिलें, घूमें, थोड़ा देखें, हरा भरा यहाँ बिहार है। बिहार में क्या है, प्रकृति का बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पेड़ पौधा है। कभी आपको मन में लगता है कि चलिए यार गाड़ी थोड़ा रोकिए, थोड़ा सा घूमते देखते हैं कि? बिल्कुल, जो मेरे साथ जो भी जाते हैं वो सब मेरे साथ आनंद लेते हैं नज़ारे का। जब देखते हैं इतने खूबसूरत जंगल हैं, बड़े अच्छे अच्छे डैम हैं, थोड़े छोटे छोटे पहाड़ हैं, उन सबको देखने में, बहुत सारे तालाब हैं, उन सबको देखने में बहुत आनंद आता है। तो ये विदेश में भी, विदेश के जो डेवलप्ड देशों के जो लोग हैं वो भी प्राकृतिक को बहुत आनंद लेके देखते हैं। तो और यहाँ के गांव वाले भी प्राकृतिक को बहुत आनंद लेके देखते हैं। तो इन दोनों में बहुत एक समानता है। एक गांव में एक खुशबू अलग आता है, गांव की जो मिट्टी है, गांव के जो परिवर्तन है, गांव के जो लोग बातचीत करते हैं कि सांसद महोदय के पुत्र हैं, आए वो स्वागत जब आपको करता हो तो आपको गर्व से खुशी नहीं मिलता हो कि मेरे पापा मेरे लिए क्या क्या काम करके रखा है? ये जो लोगों का स्नेह और प्रेम मिलता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने समय तक यहाँ के लोगों के लिए काम किया, अपना खून पसीना एक किया। तो ये स्नेह उनका जो है वो मुझे मिलता है। काफ़ी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको मालूम नहीं होगा, ये जो हमारे हनुमाना डैम है, जो गंगा जी जहाँ से पानी आपकी सरकार ने, नीतीश सरकार ने बोला कि पानी हम उसमें जमा करेंगे तो किसानों का जो है बहुत अच्छा खेती होगा, बहुत अच्छा काम होगा। तो ये सब सारी जानकारी आपके पास है? आपको कुछ देखिए, जैसे कि हनुमाना डैम, अभी जैसे बांका में 3 डैम है, 3 में से 2 डैम तो स्पिल हो गए हैं, हनुमाना डैम अभी स्पिल नहीं हुआ है। और उससे सरकार ने बोला है कि गंगा जी से पानी लाया जाएगा, तो उससे हनुमाना डैम का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है बाकी उन 3 डैम में अगर देखा जाए, तो उससे बहुत लोगों का उद्धार होगा। यहाँ सर पलायन बहुत हो रहा है, रोजगार रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियाँ नहीं मिल रहा है। नौकरियाँ के लिए लोग विदेश से बाहर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाता है। आप जब राजनीति में आ जाएंगे, भगवान करे आपको वहाँ पर जीत हो जाएगी, आप विधायक बन जाएंगे,
तो आपकी इस तरह की इस कैसे रोकिएगा? क्या आपके पास कुछ ऐसा योजना है जो कि आप युवा है, युवा लोग जो है, लोग कहते हैं कि हम नौकरी करने बाहर चले जाएंगे, तो अगर जब आपकी जीत होगी तो थोड़ा सा आपको मन में लगता होगा ना कि चलिए यहाँ के लोगों को थोड़ा सा कुछ जॉब दिया जाए? बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोगों में यहाँ के लोगों में जो यहाँ पे टैलेंट है वो बहुत अच्छा है। वहाँ देश से किसी भी लोगों से कम में नहीं है। जैसे आप भी दिल्ली में चले गए हैं, हाँ। तो जब हम आएंगे तो फिर मेरी आपसे अनुरोध होगी कि आप भी प्लान करके वापस जी जी जी। बिहार वापस आ जाए। और यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे हैं रास्ते, जो कि यहाँ के ही लोगों के पास वो क्षमता है जो कि उससे वो कमाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आदिवासी लोगों का सिल्क में बहुत अच्छा अनुभव है, तो उससे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत अनेक तरीके हैं। एक बार दूध है, डेयरी है, दूध है, डेयरी है, बहुत सारी चीजें हैं। हरा सब्जी, साग सब्जी, जहाँ आपका जन्म घर है, जहाँ खेती बाड़ी से लेकर भी बाहर बहुत सारा काम हो सकता है, और वो यहीं पे हो सकता है। तो जब मुझे मौका दिया जाएगा तो इन सारे जो प्लान हैं उन सबको हम लागू करने की कोशिश करेंगे। आप कम उम्र का विधायक बनने जा रहे हैं, मान लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नया नया अनुभव, वहाँ जब जाइएगा, अभी तो भगवान करे अभी टिकट मिले, लेकिन टिकट के भी लेकर के बहुत चर्चा है। कोई कह रहा है कि जदयू से जा रहा है, कोई कह रहा है आरजेडी से जा रहा है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा अगर कि जानकारी के तौर पे जनता बहुत खुशी मना रहा है कि आप किस पार्टी, ज़्यादातर कहाँ आपका उम्मीद है? जनता को ये इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी पार्टी टिकट दे रही है। जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे उम्मीदवार कौन है। क्या हमारे उम्मीदवार यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं? क्या हमारे उम्मीदवार में इतनी सोच समझ है कि वो यहाँ के लोगों का उद्धार कर सकते हैं? क्या हमारे उम्मीदवार के परिवार का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पूरे सेवा में ही लगे रहे हैं? तो पार्टी इतनी ज़रूरी नहीं है जितना लोगों के सेवा करने का जोश। आपका एक कार्यक्रम है चिंदवारी पंचायत में 18 तारीख को, बहुत लोग आपको देखने के लिए आए, एकदम सुंदरता है, स्मार्ट है, अभी अब कम उम्र लोग सब देखने के लिए लोग आएगा, सब लोग आपको तालियां बजाएंगे, आपके नारा लगाएंगे। थोड़ा सा लगता नहीं कि हम कहाँ विदेश में पढ़ाई होकर के हम पॉलिटिक्स में आगे हैं, तो हमको कितना और उत्साहित रहना चाहिए थोड़ा? देखिए, विदेश से पढ़ के हमारे देश के इतिहास में बहुत सारे लोग आए हैं। जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब भी जहाँ से हम पढ़े वहीं से वो भी पढ़े, और ये नेहरू, गांधी, ये सब उसी शहर में पढ़े जिस शहर में हम पढ़े। तो ये वापस आके देखिए कितना उद्धार किया है हमारे देश का। तो मुझे भी लगता है कि अगर उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के अगर मैं कुछ कर सकूँ, उनके किए हुए का 1% भी कर सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और चिंदवारी के लोग, आपने जैसे कहा कि वहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, तो उनसे नहीं वो भी है, तो उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी होगी। और ये कह रहे हैं कि आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं जनता को, अभी क्या देना चाहते हैं मैसेज, थोड़ा सा बताइए। तो जनता को मेरा ये कहना है कि आप लोगों को बिल्कुल मेहनत से ये आगे के कुछ साल अगर आप मुझे चुनते हैं तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी और मुझको भी। हम सब मिलके इस पूरे बेलहर का हम उद्धार कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थे सांसद गिरधारी यादव का पुत्र, और आप सारे सवालों का जवाब देते हुए, और हम भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, और खूब तरक्की है, हमारा शुभकामना है, और हमारे चैनल के लिए आप टाइम दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।